नमस्कार, मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। मैं इस समय खड़ा हूं मलसीसर स्थित बेवाणा जो ढाणी है वहाँ पे आज उनके सुपुत्रों द्वारा कुम्हाराम जी और किस्तूरी देवी की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था, जहाँ पे उद्घाटन के तौर पे वहाँ पे जो हमारे अतिथि थे मनोज जी मेघवाल, जो वर्तमान विधायक सुजानगढ़ से हैं। इनके अलावा रतनगढ़ से पूसाराम जी गोदारा थे, विद्याधर जी बेनीवाल थे, लूणाराम जी थे, रामचंद्र जी थे। तमाम वहाँ पे इनके साथ अतिथिगण पहुँचे। उनका तहे दिल से बीड़ा परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चुनावी रणबेरी बच चुकी है, इसके तहत हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस समय मनोज जी मेघवाल साहब हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से पार्टी पर पुनः पार्टी ने भरोसा जता रहे हैं। और फाइनल है कि सुजानगढ़ की जो विधानसभा सीट है, टिकट है, वो मनोज जी मेघवाल को मिलने जा रही है। तो किस प्रकार से आप पार्टी का संदेश आपके पास पहुँच चुका होगा या जनता आपको पसंद कर रही है, क्या कहना चाहोगे आला कमान के बारे में? देखिए 25 का इसमें पार्टी के जो चुनाव समिति और वो 2-4-5 दिनों में नवरात्रा की इसमें पूरे प्रदेश की जो उसमें फाइनल होना है, तो बहुत जल्दी और इसके जो कैंडिडेट हैं पूरे प्रदेश में कांग्रेस बड़ी जोर शोर से बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में निकल चुकी है। सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री जी का 5 साल का जो कार्यकाल और जिस तरह से उन्होंने काम किए, जिस तरह से जनता ने अपनी योजनाएं लेके आए, उनके दम पर इस चुनाव में परफॉर्मेंस जारी है जनता के बीच में। और जनता ने मन बना लिया इस बार कि कांग्रेस की सरकार को रिपीट करना है। जो योजनाएं जो आम जन को भा रही है और इन योजनाओं में और मजबूती डालने के लिए उन्हें कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए पूरी जनता के साथ करती है। बिल्कुल, टिकट किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए होती है। और उसी अंतर्कलय के तहत भाजपा के अंदर इस समय हम सुजानगढ़ से देख रहे हैं किस प्रकार से लोग टिकटों के लिए लड़ झगड़ रहे हैं। उनके बारे में आप और भाजपा का जो आपसे पहले जो 5 साल का पीरियड था, आपके स्वर्गीय पिताजी मनोहरलाल जी मेघवाल थे, साहब थे, जो हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता थे, आप भी उन्हीं के पद चिन्ह पर चल रहे हैं। उससे पहले भाजपा की सरकार थी और आपके विपक्ष में भाजपा की सरकार थी, और अभी अंतर्कलय का जो लड़ाई झगड़ा उनके अंदर चल रहा था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर पार्टी का अपना फैसला, किसी चुनाव मैदान में किसी नेता, ये दूसरी पार्टी है वो जाने, उनका काम जाने, वो किसको मैदान में लाती है, क्या करती है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। हम तो जो 5 साल में हमने विकास का काम किया, इस 5 साल में शुरू में 2018 में पिताजी को विधानसभा भेजा है, तो उसके बाद में 2021 के चुनाव में मुझे भेजा था। हमने जो काम किए और जो जनता हमारे काम को समझेगी, देखेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसको सोचकर जो मतदान करेगी। हम हमारे काम के दम पर जो विकास किया है, जो 5 साल की सेवा की है, उसके भरोसे इस चुनाव में है। सिर्फ और जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, जनता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा, ये मानना है मनोज जी मेघवाल साहब का। मनोज जी, एक बहुत ही बड़ा प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ। जनता काफ़ी टाइम से, लगभग 12 महीने से जिले की मांग कर रही है, और आखिर में अशोक गहलोत साहब ने जिले का जो नाम है वो घोषणा भी कर दी है, लेकिन आचार संहिता लगी है। और मुझे भी थोड़ी सी जानकारी अधूरी है कि नोटिफिकेशन नहीं आया। तो क्या ये जो आगे का जिले जो बनने का जो कार्यक्रम है, ये आगे आगामी चुनाव के बाद में है, या लगभग ये फाइनल है कि जिला बन गया है? क्या है इसके बारे में कृपया डिटेल्स हैं थोड़ा सा? देखिए, रिकॉर्ड में राजस्थान के 53 जिलों का और उस 53 जिलों में सुजानगढ़ से। रही बात कि इस जिले की परिधि क्या होगी, सीमांकन का काम है जो होना शेष है, वो काम आचार संहिता होने के बाद कभी भी हो सकता है। उसमें कई सा गाँव सम्मिलित होना है, कौन सा गाँव बाहर निकलना है, ये सीमांकन का प्रश्न अलग है, वो बाद में होना है। बाकी ये 53 जिलों का राजस्थान हो चुका है, सबसे वो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी थे। और बड़ी खुशखबरी है कि इन्होंने बता दिया है कि सुजानगढ़ है वो जिला बन चुका है और राजस्थान 53 जिलों का एक प्रदेश बन गया है। तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका, हम चाहते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आगामी चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।